तो स्वागत है आप सभी का आईमेट फाउंडेशन में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं आपका एजुकेटर, फेवरेट एजुकेटर आदेश तिवारी। तो रीनीट काफ़ी पास है, तो हम एक घंटे का वीडियो पेस्ट लेके आए हैं जिसका हाई यील्ड फोकस है और टारगेट है रीनीट का। एक घंटे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नीट के लिए क्लास 11 की केमिस्ट्री पूरी ख़त्म कर सकें, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए टाइम बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका बच्चों पहला चैप्टर आता है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका जो कोर है वो रिवॉल्व करता है क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करने में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात देखते हैं। मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, जो 1 मोल बराबर होगा पार्टिकल्स के 6.022 इंटू 10⁻23, और जो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, दैट इज़ 22.4 लीटर। देखिए रिवीजन है तो यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बट पूरी कोशिश है कि 11th का पूरा इस वीडियो में ख़त्म कर लिया जाए। लिमिटिंग रिएजेंट की हम लोग बात करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, divide the given number of moles of each reactant by their stoichiometric coefficient from the balance. The reactant yields absolute lowest value is your limiting reagent, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत फॉर्मूला दे दिया, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं इसके बाद आपका इसमें आप मोलैलिटी का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। यही दो मेन फार्मूला हैं जो इस चैप्टर में होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है क्वांटम नंबर, जो 100% गारंटीड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो n होता है, मेन एनर्जी का शेल डिफाइन करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर L से दिखाया जाता है, जो सब शेल शेप के बारे में बताता है। S की वैल्यू, जब L की वैल्यू 0 होगी तो S होगा, 1 होगी तो P होगा, 2 है तो D होगा, और 3 होगा तो F होगा। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है। अगला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है। इसकी रेंज -L से +L तक होती है। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम बताता है, जो कि या तो +½ होगा या -½ होगा। बोर के एटॉमिक मॉडल रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन देता है। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z। और एनर्जी की बात करते हैं तो -13.6 Z²/n²। ऊपर की यूनिट एंगस्ट्रॉम है, नीचे की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोड कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो कई बार इसका क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो रेडियल नोड जो होता है वो होता है n-l-1, और एंगुलर नोड जो होता है वो होता है l, और टोटल नोड होता है n-1। n-l क्या है ये पीछे हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है। अब बढ़ते हैं हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पे। बच्चों ये एक रिवीजन क्लास है जहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट 1 पेजर नोट्स के बारे में बताया जा रहा है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो इसे एज अ बेस देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनको क्विक रिवीजन चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरा 11th का, और ऐसे ही हम 12th का भी जल्दी ही लेके आएंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, डेल्टा U = Q+W से। साइन कन्वेंशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का मास्टर रूल बात करते हैं। स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया है डेल्टा G = H - T डेल्टा S। डेल्टा G की वैल्यू जब <0 रहेगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा, <0 होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब डेल्टा G की वैल्यू 0 रहेगी तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रिया की। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रिया की बात करते हैं तो आता है ली चैटलियस प्रिंसिपल। इसकी क्विक समरी देखते हैं। इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को अगर कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। देखिए फॉरवर्ड का हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, बैकवर्ड का वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे 27 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 26 बस ऐसे ही दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, क्योंकि हम पूरे साल में आपको नीट पढ़ाने वाले हैं।
और ये हम बार बार कह रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो इसे एज अ बेस देख रहे हैं, ये बस क्विक रिवीजन है 1 पेजर का जो लास्ट मिनट पे बच्चे रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है। एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर शिफ्ट द सिस्टम टूवर्ड द साइड कंटेनिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम का की इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, इसी को क्या कहते हैं, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अगर कोई जनरली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा AX/BY तो वो ब्रेक करेगा किस में, X A पे Y प्लस और Y B पे X माइनस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होगा, KSP इक्वल टू X का पावर X, Y का पावर Y और S का पावर X प्लस Y हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं रिडॉक्स की। अभी देखिए हम फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहे थे इसलिए कुछ चैप्टर्स मिस हो गए होंगे। रिडॉक्स में तो आपको बैलेंस करने आना है, तो इसके बारे में हमें नहीं लग रहा है कुछ हमें बताने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम की पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, मेमोरी बेस्ड NCERT स्ट्रक्चरल एक्सेप्शंस देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों आता है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 3 अल्ट्रा एक्सेप्शंस हैं जो नीट में रिपीटेडली आते हैं, तो उस पर देखते हैं। एटॉमिक रेडियस एल्युमिनियम का साइज़ गैलियम से ज़्यादा होता है। दिस एनॉमली अकर्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एक्सर्टेड बाय द इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। तो गिव रीज़न करके भी पूछ सकता है, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो इस बार का पेपर होने वाला है वो थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा होगा, तो रीजंस भी आपको याद होने चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं कि n जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो एट्रीब्यूटेड टू स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन P3, और बेरिलियम का जो है n ग्रेटर देन 0 करें। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन ऑक्सीजन होती है और बेरिलियम की ग्रेटर देन बोरॉन होती है। तो यहाँ का रीज़न होता है हाफ फिल्ड P3 और यहाँ का फुली फिल्ड पेनिट्रेशन स्टेबिलिटी ऑफ S2। स्टेटमेंट याद रखिएगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी इस बार एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है और सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। रीज़न क्या है, स्मॉलर कॉम्पैक्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एक्सपीरियंस डेंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस रिड्यूसिंग इनबाउंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। स्टेरिक नंबर ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए एक नॉर्मल ट्रिक तो आपको ये पता ही होगी कि अगर ऑर्गेनिक के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। बट नॉर्मली और क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो V क्या है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम का, M मोनोवैलेंट एटम है, C कैटायनिक चार्ज है और A एनायनिक चार्ज है। जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्यों इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ये एक रिवीजन क्लास है री नीट के लिए। 11th की केमिस्ट्री 1 शॉट वीडियो में आपको एज अ 1 पेजर ख़त्म की जा रही है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ये 1 पेजर की तरह काम करेगा। ठीक है। अब GOC की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम बढ़ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेबिलिटी मैट्रिक्स पैटर्न जिससे क्वेश्चन आता है, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, स्टेबलाइज स्ट्रांगली बाई प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन आयन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये डिस्टेबलाइज होंगे सेम कहानी से। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो -m और -I शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसी लॉजिक को यूज़ करना है आपको फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूटेड लोगों के लिए। फिर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन्स हैं उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे वुड्स रिएक्शन यूजिंग ड्राई ईथर एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अल्कीन और अल्काइन में आपको मार्कोनिकोव्स रूल याद रखना है। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव एडेंडम लिंक्स प्रेफरेंशियली टू द कार्बन फीचरिंग फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स। अगर इसको दूसरे शब्द में कहें कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसको हम लिख भी देते हैं कि during the addition reaction in an unsymmetrical alkene,
द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसके पास जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव जस्ट इसका उल्टा होता है, और ये कब होगा, जब पेरोक्साइड कैटलाइज्ड एडिशन होगा यूजिंग HBr। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ओजोनलिसिस की बात करते हैं हम, 5 सेकेंड ओजोनलिसिस शॉर्टकट। ओजोनलिसिस हम आपको अगले पेज में भी बता सकते हैं, रुकिए एक पेज, अभी भी थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं बच्चों। ओजोनलिसिस, हाँ चलिए ओजोनलिसिस हम आपको बता देते हैं। ओजोनलिसिस की बात करते हैं अल्कीन्स में। ठीक है, अगर ये आपका होगा ओजोनलिसिस के लिए, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम इसके साथ ओजोन रखते हैं तो आपका क्या बनेगा, घर बनेगा। ठीक है, ओजोनाइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ओजोनाइड स्ट्रक्चर। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे ये ब्रेक करेगा, कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक में तो दोनों साइड H है, और C डबल बॉन्ड O, एक में कार्बन है एक साइड और एक में हाइड्रोजन है एक साइड। ठीक है, ये ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओजोनलिसिस तक हो गया। अब इसके बाद एक और रूल आता है आपका सेडजेफ रूल। कुछ चीज़ें यहाँ मिस हो गई हैं, वो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ये 1 पेजर है, ये आपका फुल रिवीजन प्रॉपर तरीके से 2027 के बच्चों के लिए नहीं, ये रिवीजन टेक्निक है 2026 के बच्चों के लिए। ठीक है, सेडजेफ रूल आता है। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब समझिए कि अगर आपका, सॉरी, अगर आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे सॉरी यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ पे C है। ठीक है, अगर इसमें से एलिमिनेशन हो रहा होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे बच्चों। क्या 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता है, या तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो हमेशा डबल बॉन्ड किधर आएगा, जिधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है तो इसके इधर एक कार्बन और इसके इधर एक कार्बन। ठीक है, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। फिर इसके बाद क्वेश्चन जो आपका आने का चांस होता है, सॉरी, वो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है आपका SN1 और SN2 से। SN1 और SN2 आपको जितना हम रिवाइज़ करा सकते हैं पूरी कोशिश में है। और वीडियो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। SN1 की बात करते हैं तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। उसके साथ सबसे तेज़ ये 3 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, फिर 1 डिग्री में होता है। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही हम SN2 की बात करते हैं। SN2 आपका 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में होता है। इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन देखा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन देखा जाता है। ठीक, और इसके बाद फॉर्मूले के बारे में आपसे बात हो ही चुकी है। एक बार आपको हाइब्रिडाइजेशन भी हम समझा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो अगर AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है, AB टाइप का स्ट्रक्चर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सॉरी, AB टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। AB2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। AB3 टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नहीं, कुछ गलती कर दिए हम, रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए वापस से माफ़ी चाहेंगे। AB2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो sp, AB3 sp2,
AB4 sp3, AB5 sp3d और AB6 sp3d2 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ कई बार आपसे पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर पे, केमिकल बॉन्डिंग पे एक वीडियो हमने बना ही रखा है, बट बॉन्ड ऑर्डर आप याद रखिएगा कि जब भी आपका 14 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होगा। इससे एक एक आगे बढ़ते जाएंगे आप, +1 होता जाएगा, तो इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे, और अगर पीछे जाएंगे हम तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर में। तो ये ट्रिक था। तो मेरे हिसाब से 11th की केमिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन हमने ज़रूर करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई टॉपिक छूटा होगा, तो अगले लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एम करते हैं 100 लाइक, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 12th के ऐसे ही एक लेक्चर के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।